प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी सृष्टि का, सारे जगत का परमेश्वर जो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि लोग उसकी सच्चाई से जागरूक हो जाए ताकि उनको मार्ग में चलने पर कठिनाई ना हो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। हिरदे तो तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हाँ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तैयार हो जाइए, अपने आप को चैतन्य कर लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी सच्चाई को जानो। हम कुछ नहीं हैं, हम केवल बोलने वाले एक वक्ता है। वक्ता का मतलब है कि जो आपके आगे आगे एक गाइड के रूप में चलता है। आपकी अगुवाई संसारिक रूप में भी जरूरी है, आत्मिकता में भी जरूरी है। आत्मिकता में आपकी अगुवाई पवित्र शास्त्र करता है, उसके नबी और संत करते हैं, पवित्र आत्मा जी करते हैं, और हम तो मनुष्य हैं। और मनुष्य मनुष्य के लिए अगर अच्छा मार्ग निकालने की कोशिश करता है तो उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसके लोग आज के युग में भी आपको ऐसी बातें बताते हैं कि आप अपने आप को संसार में रहकर भी ऐसे हो जाएं जैसे पानी में मोमबत्ती आप खड़ी कर दीजिए, वो कभी नहीं पिघलती। गर्म पानी में नहीं, ठंडे पानी में। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारा ठंडा परमेश्वर है। गर्म तब होता है जब हम अपनी असलियत को, यानी कि मोमबत्ती को पिघार कर उसमें डाल देते, तब वो उसको अपने आप में मिला लेता है। परमेश्वर की बातें गहरी हैं, इनको सोचते जाइए, समझते जाइए, लेकिन उससे अकल समझ मांगिए। याकूब का 1:5 में लिखा है कि अगर जिसको अकल की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। किसको? जो मांगेगा। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, सच्चाई जो जान लेता है वो परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, जो नजदीक हो जाता है वो परमेश्वर उसको कोशिश करता है कि वो उसमें एक हो जाए। एक पुराना गीत है जिसके चंद बोल आपको बताते हैं। एक तू होवे एक मैं होवा, वखरी जई कोई था होवे, हो एक तू होवे एक मैं होवा। ये क्यों कहा हमने?
परमेश्वर चाहता है कि ऐसी जगह उसने बनाई हुई है जहां वो और हम एक हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर सदा लौ रहने वाला है, उसको कभी कुछ नहीं होता, कभी वो घटता नहीं, कभी वो बढ़ता नहीं। वो जैसा है वो वैसा ही है। ना तो उसकी कोई गहराई नाप सकता है, ना कोई उसकी ऊंचाई नाप सकता है, ना उसकी कोई चौड़ाई और लंबाई नाप सकता है। कोई नहीं ऐसा, क्योंकि उसकी एक स्टेप हम जाते जाते हमारी उम्र बीत जाती है। हालेलुया। कितने समय में उसने ये सृष्टि बनाई पता नहीं, इससे पहले करोड़ों सृष्टियां बनाई होगी, लेकिन हमारे पास केवल एक ही जिक्र है जिसमें हम जी रहे हैं। वो ज्ञानी ध्यानी लोग जो होते हैं, सांसारिक लोग जिसको साइंटिस्ट कहते हैं, वो सोचते हैं वो हर बातों को कि करोड़ों अरबों साल पुरानी धरती है, ये नई कैसे हो गई। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर पुरानी बात को नई बनाता है। हालेलुया। कौन जानता है, किसने देखा है, किसने उसको ढूंढा है, किसने पाया है, किसने उसकी गहराई को नापा है? कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। पर जो उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर पूरा उतरते हैं, हालेलुया, वो उनको इधर उधर नहीं जाने देता। वो उनको अपने मार्ग पर चलाता है, वो चाहे डंडे से या प्यार से वो उनको सीधा रखता है, जलेबी की तरह। आप जानेंगे कि जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन आप ये सोच लीजिए, जलेबी आप जिस तरह से मर्जी खाइए वो मीठी होती है। मुंह में पानी आ गया होगा। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की सच्चाई उसके वचनों में ही छिपी हुई है। उसकी सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई उसके वचनों में आपको मिलेगी। डूब जाइए, उसकी हद बेशक आपको ना मिले, लेकिन डूबते जाइए परमेश्वर के वचनों में और वो आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। सुनिए, उसने मनुष्य के द्वारा ही अपने वचनों को पवित्र आत्मा की हुजूरी में मनुष्यों के लिए ही लिखाया है, जीव जंतुओं के लिए नहीं लिखाया है, क्योंकि जिनमें आत्मा है वो ही इन वचनों को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। बाकी संसार मुर्दा गिना जाता है। हम आपको ये सच्ची बात बता देते हैं। हालेलुया। उसने इसीलिए अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र को, जो उसका वचन भी था, मनुष्य के रूप में क्यों भेजा था? ताकि मनुष्य जाने कि परमेश्वर कैसा है, उसके भीतर क्या है, उसके मुंह से कैसा शब्द निकलता है, उसकी सोच कैसी है, और वो कैसे लोगों के साथ प्रेम करता है। उसको जो मर्जी करो, बुरा बोलो, भला बोलो, वो कभी आपसे बुरा नहीं कहेगा, वो फिर भी आपको अपने सीने से लगाएगा। ऐसा भला परमेश्वर आपको कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ना पत्थरों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, ना तस्वीरों में। वो जीवित मनुष्य के भीतर आपको मिल सकता है। क्यों? ये उसने अपना मंदिर बनाया है, वो कहीं और नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, और उसके पुत्र ने आकर ही हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया था, ताकि हम जान लें कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता। हालेलुया। अब देखिए, उसने मनुष्य को ईश्वर की उपाधि दे दी थी। क्यों दे दी? क्योंकि जहां परमेश्वर रहेगा, वो जहां जो स्थान पवित्र होना चाहिए। आज के संसारिक ईश्वरों की तरह नहीं।
ये लोग ईश्वर का नाम केवल अपनी पूजा के लिए, आराधना के लिए देते हैं, लालच के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ईश्वर कहता है। लेकिन मनुष्य ईश्वर बनने की कोशिश ही नहीं करता। हालेलुया। अब आप पढ़ लीजिए, ऐसा कोई नहीं जो दुख सुख में अपने जीवन की एक घड़ी को भी बढ़ा सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसकी सच्चाई को जानो। यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 32वां वचन पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये क्यों कहा है? आप कुछ भी बन जाइए, महात्मा बन जाइए, संत बन जाइए, ऋषि मुनि बन जाइए, ज्ञान के भंडार बन जाइए, प्रधान बन जाइए, बड़े बड़े स्थानों का मालिक बन जाइए, लेकिन आप ईश्वर नहीं बन सकते। ईश्वर जिसको परमेश्वर बनाए वो बनेगा। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब कोई मिट्टी का बर्तन तैयार होकर बाजार में आ जाता है तब तो उसकी देखभाल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। वैसे ही मनुष्य की देखभाल करनी पड़ती है जब वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेता है। लेकिन इतनी गहरी बात आप सुनिए कि अगर वो मिट्टी का बर्तन जो तैयार हो चुका है टूट जाए तो वो किसी काम नहीं आता। परमेश्वर के वचनों से भरा इंसान फिर सूरनी की तरह मिट्टी में जाकर, दलदल में, कीचड़ में जाकर लोट-पोट हो लगे तो क्या फायदा? वो बर्तन किसी काम का नहीं होता। एक आध छोटा मोटा छेद हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन वैसा रूप उसका फिर भी नहीं बनेगा जैसा परमेश्वर ने बनाया। आपके हाथ पैर कट जाते हैं, आप संसारिक डॉक्टरों से दूसरे के हाथ पैर लगा लेते हैं। आप जानते हैं उसमें क्या बीमारी थी जो आपके शरीर में भी आ जाएगी? नहीं जानते। इसलिए प्रत्यारोपण जो होता है ये परमेश्वर की मर्जी से नहीं होता, ये मनुष्यों की मर्जी से होता है। मनुष्य केवल शरीर बदलते हैं, बनाते हैं और मिट जाते हैं। परमेश्वर आत्मा भरता है, वो मनुष्य कभी नहीं मरता। अब सुनिए, कुम्हार जिस बर्तन को एक बार बना देता है जब तक वो कच्चा होता है वो डरता नहीं है। वो कहता है अगर ये टूट गया तो इसमें पानी डालकर फिर से मिट्टी गूंद कर दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बर्तन बनने के बाद, जब पकने के बाद जैसे मनुष्य पक जाता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर टूट जाए यानी कि जब मर जाए या उसके हाथ पैर कट जाएं तो वो किसी काम का नहीं रहता संसार के लिए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। वो मुर्दे में जान डाल सकता है, वो आपके कटे हुए हाथों पैरों को दोबारा दे सकता है। वो आपकी आंखें नहीं है, चाहे जन्म से नहीं है तो भी वो देने का अधिकार रखता है। आपके कान बंद हैं, जन्म से बंद हैं, वो इनको ऐसे करता है कान खुल जाते हैं। आपकी जुबान नहीं चलती, आप गूंगे हैं, वो आपकी जुबान को छू लेता है, आपकी जुबान चलने लगती है। लेकिन इतनी ज्यादा मत चला दीजिए कि उसको वापस उसको काटना पड़े। सबसे बड़ी बात है, इस शरीर में एक आत्मा है जो आपको चलाती फिराती है, आपको संसार में और परमेश्वर के दोनों के साथ मेल बनाए रखती है। लेकिन एक सांस है, अगर वो निकल जाए तो आप टूटे हुए बर्तन की तरह हो जाएंगे। अब सुनिए, ईश्वर के तुल्य अपने आप को मत समझना। परमेश्वर ने ईश्वर बनाया है, लेकिन तुम फिर भी दलदल में चले जाते हो, तुम ईश्वर बनने के लायक नहीं। हालेलुया। क्योंकि
वो कहता है बेशक तुम ईश्वर बन गए हो, तुम फिर भी मिट्टी में मिल जाओगे और प्रधानों की तरह गिर जाओगे, जैसे प्रधान अपने आप को आजकल प्रभु से कम नहीं समझते। वो कहते हैं उनकी वाह वाह करो, उन्होंने सारे काम किए हैं, उनकी जुबान से निकले हैं, उनकी प्रशंसा करो। वो गिर जाते हैं जब परमेश्वर अपना वचन उनमें से निकाल लेता है। वो लज्जित हो जाते हैं, फिर वो लोगों से जूते खाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अच्छी और बुरी बात आपको जानकर, सोचकर, समझकर दूसरों से कहनी होती है। परमेश्वर ने इसीलिए आपको दिल, दिमाग और आत्मा दिया है, ताकि हर बात को आप एक नए घड़े की तरह जो बना हुआ है खटखटाकर देख ले। वो कहता है आत्माओं को परखो। क्यों कहता है? हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर उच्चता में लाना चाहता है, परंतु इसकी हरकतें नीचता की ओर ले जाती है। यह किसी का भी न्याय नहीं करता और ना ही न्याय कर सकता है, क्योंकि पहले इसको अपना लालच हो जाता है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा घड़े की तरह टूटने से डरता है, यानी कि मरने से डरता है, उसको और कोई चिंता नहीं होती। हालेलुया। वो मृत्यु से मर जाता है, डरता रहे, कुछ भी करता रहे। परमेश्वर ने इसीलिए जीवन और मृत्यु दोनों रखे थे कि आप जीवन को चुन लो। जीवन का मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर ही रहो, आप नहीं मरोगे, अनंत जीवन पाओगे। लेकिन यहां वचन क्या कहता है सुनिए, प्रभु की सुन को पहले भजन संहिता 8 उसकी 6 और 7 आयत पढ़िए। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। उसने जब सृष्टि बनाई तो बनाने के बाद सारा कुछ मनुष्य को दे दिया कि ये उसकी देखभाल करे, यानी कि उसने पूरा अधिकार दे दिया। आप वो एक तरफ हो गया ताकि देखे मनुष्य क्या करता है, यानी कि उसने इन सब के ऊपर मनुष्य को ईश्वर खड़ा कर दिया। लेकिन ये उन जानवरों से ज्यादा बदतर होता जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज आप जान लीजिए कि अगर आपके अंदर ईश्वर की आत्मा जाननी चाहिए तो आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में आने दीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर सबके भीतर वैसा ही आत्मा दे, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना परमेश्वर से सीखें, अपनी मर्जी ना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।